कुछ दिन पहले की ही बात है जब जो बाइडेन ने यूक्रेन को अलाउ कर दिया था कि वो यूएस मेड लॉन्ग रेंज वेपन्स का यूज करके रशिया को हिट कर सकता है। जेलेंस्की, जो इस वॉर की स्टार्टिंग से ही यूएसए से इस चीज की रिक्वेस्ट कर रहे थे, उन्होंने इस परमिशन के मिलते ही कुछ घंटे बाद रशिया पर यूएस मेड एटीएसीएमएस लॉन्ग रेंज मिसाइल से अटैक कर दिया। बट यूक्रेन सिर्फ यहीं नहीं रुका। यूएस से परमिशन मिलने के बाद यूके ने भी अपनी स्टॉर्म शैडो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स यूज करने की परमिशन यूक्रेन को दे दी और फिर यूक्रेन ने 12 स्टॉर्म शैडो मिसाइल्स रशिया के कर्स्क रीजन में फायर कर डाली। अब ये जो कुछ भी हुआ, इसे रशिया ने एक बहुत बड़ा एस्केलेशन कंसिडर करा, क्योंकि रशिया ने पहले से ही यूक्रेन को इस चीज के लिए वार्न किया हुआ था। पुतिन ने खुद ये बोला था कि अगर वेस्टर्न अलाइज यूक्रेन को अपने लॉन्ग रेंज वेपन्स देकर कहते हैं कि आप इन्हें रशियन टेरिटरी पर यूज कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि नेटो रशिया के साथ वॉर करना चाहता है। बट फिर भी पुतिन की इन वार्निंग्स को डिसरिगार्ड करते हुए यूक्रेन ने ये स्ट्राइक्स करी, जिसके बाद रशिया ने इस 3 साल लंबी वॉर में एक मेजर स्टेप लिया और एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से यूक्रेन के द्नीप्रो रीजन में स्ट्राइक कर डाली। इनिशियली ये अटैक किसी को समझ ही नहीं आया। यूक्रेन और ग्लोबली मीडिया ने ये कहा कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर एक आईसीबीएम से अटैक कर डाला है। बट पुतिन ने रशियन मीडिया को ये बताया कि ये अटैक एक हाइपरसोनिक इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल से किया गया था, जो रशिया यूक्रेन पर मारकर सिर्फ टेस्ट ही कर रहा था। देखिए, ये रशिया की लेटेस्ट हाइपरसोनिक मिसाइल है, जिसका नाम इन्होंने ओरेशनिक रखा है। ये मिसाइल मैक 10 की स्पीड पर ट्रैवल करती है, यानी साउंड की स्पीड से 10 टाइम्स फास्टर। इसकी वजह से इसे किसी भी मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम से इंटरसेप्ट कर पाना इम्पॉसिबल हो जाता है। फॉर कंपैरिजन, इंडिया ने जो रीसेंट हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट करा है, उस मिसाइल की स्पीड भी मैक 6 ही है। तो बस इमेजिन कर लीजिए कि ये रशियन मिसाइल कितनी फास्ट और डेडली होगी। नाउ इन सब चीजों को एक मिनट के लिए साइड रखकर बाइडेन गवर्नमेंट की रीसेंट स्ट्रेटेजी के बारे में बात करते हैं। क्यों बाइडेन अपने बचे हुए 2 मंथ्स में रशिया को इतना प्रवोक कर रहे हैं कि रशिया ऐसे ड्रास्टिक मूव्स ले रहा है? देखिए, इसके पीछे 2-3 रीजंस हो सकते हैं, बट जो मेन रीजन है वो ये है कि जो बाइडेन इलेक्शन हार चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप की वापसी व्हाइट हाउस में होने वाली है। अब ट्रंप ने हमेशा से ये कहा है कि वो इस वॉर को जल्दी खत्म करवाएंगे और ऐसे इंडिकेशंस भी दिए हैं कि वो यूक्रेन को कोई मिलिट्री एड नहीं देने वाले। इसी वजह से बाइडेन गवर्नमेंट एट प्रेजेंट यूक्रेन की ज्यादा से ज्यादा हेल्प करके यूक्रेन को रशिया के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में लाना चाहती है। दूसरा रीजन ये है कि रशिया करीब 10,000 नॉर्थ कोरियन ट्रुप्स का सपोर्ट लेकर कर्स्क रीजन में यूक्रेनियन फोर्सेस से फाइट कर रहा है, जिससे वो वॉर के डायनेमिक्स को जल्दी बदले। वेस्टर्न अलाइज ये देख रहे हैं कि जब रशिया अपने अलाइड कंट्री से सपोर्ट ले रहा है, तो वो भी यूक्रेन को अब स्ट्रांगली सपोर्ट करेंगे। और थर्डली ये कि रशिया जिस स्पीड के साथ रिसेंटली इस वॉर को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, उसको देखकर वेस्टर्न अलाइज नहीं चाहते कि रशिया की जीत हो जाए और इसीलिए वो ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं। बट ओवरऑल ट्रंप की इलेक्शन विन के बाद इस कॉन्फ्लिक्ट में जितनी स्पीड के साथ डेवलपमेंट्स हुए हैं, वो देखने लायक है। हालांकि इस हाइपरसोनिक मिसाइल अटैक के बाद रशिया ने वेस्ट को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है कि उसको प्रोवोक ना किया जाए। बट यूएसए को चलाने वाला सीक्रेट कार्टेल पुतिन से ज्यादा ट्रम्प से डरता है और इसीलिए ऐसे ड्रास्टिक स्टेप्स उठाए जा रहे हैं जिससे इस वॉर को ट्रम्प प्रूफ किया जाए। विद दैट सेड, आई होप आपको इस वीडियो में समझ आया होगा कि यूएस लेटली यूक्रेन की इतनी हेल्प क्यों कर रहा है। इससे रिलेटेड फ्यूचर वीडियोस हम आपके लिए जरूर लाते रहेंगे। Until then, it's me Utkarsh signing off for this one. Meet you in the next one. Tata, bye bye.